घर में से तो मानुषी की कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। एक काम करता हूँ, बाहर मोहल्ले में जाके पूछता हूँ, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाहर पूछता हूँ। ये तो आंटी जी का फोन है, इसमें मानुषी का नंबर जरूर होगा। अगर मैं आंटी जी के फोन से मानुषी को मैसेज कर दूं कि दादी की तबीयत खराब हो गई है, जल्द से जल्द घर वापस आ जा, तो हो सकता है उसका कोई जवाब आए और हो सकता है कि मुझे उस तक पहुंचने का कोई रास्ता दिख जाए। ना अभी तक मेरी ब्लैक कॉफी दी मुझे किसी ने और ना ही मेरा ब्रेकफास्ट। मेरे किसी को पड़े ही नहीं है। ये क्या नाटक चल रहा है? दादी, दादी। बढ़िया, एक काम करती हूँ, दादी पे ना फेंकती हूँ, तभी वो मेरे पास आएंगी। मुझे ऐसा करना चाहिए। मानुषी, जल्द से जल्द घर वापस आ जा। दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कहाँ है तू बेटा? अरे बाप रे, अगर मैं इन दोनों मीत के सामने आ गई तो ये मीत अलावा तो मुझे ही मार डालेगा। अरे रे, क्या करूं क्या करूं? चुपके चुपके मम्मी के फोन थे मन्नू दीदी ने मैसेज कर रहे। जो तरीका निकाला है मन्नू दीदी तक पहुंचने का, बता। एडो, मीत कह रही थी कि वो पग फेरी की रस्म निभाने के लिए अपने मायके जाना चाहती है। मैं साथ में चला जाता हूँ पग फेरी की रस्म करवाने। तो वो यहाँ इसलिए आया था? यो तरीका सूझा तुमने? हाँ, और इसीलिए लाया था तुम्हें यहाँ पे पग फेरी की रस्म करवाने, क्योंकि तुम और तुम्हारा परिवार मुझे मानुषी के बारे में कुछ नहीं बता रहा। तुम असल में जानती हो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ना मेरे मन में कई सवाल हैं जिसके जवाब मानुषी को देने होंगे। क्योंकि अगर मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिले ना तो उन्हीं सवालों की आग में मेरा मन जलता रहेगा, मुझे तकलीफ होती रहेगी, मैं परेशान होता रहूंगा। इसीलिए मानुषी का मेरे सामने आना बहुत जरूरी, मानुषी का उन सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। और जब तक मुझे मानुषी उन सवालों के जवाब नहीं दे देती ना, मैं नहीं मानने वाला। जानती हूँ मैं कि तेरा दीदी से मिलना कितना जरूरी है, समझती हूँ मैं। पर ये तो गलत है ना, तू दामाद है इस घर का, एक इज्जत है तेरी। हर जगह की अपनी एक मर्यादा होती है जिसे पार ना करना चाहिए। तन्ने दीदी तक पहुंचना था ना, तो तू बोलता बन नहीं कि मैं तेरे मायके चल रहा हूँ तेरी बहन का पता लगाने। यूं पग फेरे का नाम लेके
झूठ बोलने की जरूरत ना थी। अरे तन्ने ऐसे तड़पने की, झूठ बोलने की जरूरत ही ना है। मैं तो खुद ही इस चक्कर में लगी थी कि कैसे मिलवा दूं तन्ने मन्नू दीदी थे। एक बार सोच लेता, अगर मम्मी वो देख लेती तो कितनी ठेस पहुंचती उनके दिल को। अरे तू इतने अच्छे घर का लड़का है, तन्ने ऐसी हरकत करते देख मन ने इतना बुरा लग रहा है तो तन्ने तो और ध्यान देना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सोच के देख, कोई भी देख लेता तो क्या सोचता तेरे बारे में? भाड़ में गए सब, भाड़ में गई तुम और भाड़ में गए वो सब जो इस बारे में कुछ भी सोचते हो। मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या शादी वाले दिन मंडप से भागने से पहले तुम्हारी बहन ने एक बार भी सोचा? क्या तुमने उसी मंडप में उसकी जगह लेने से पहले एक बार भी सोचा? तो फिर मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं, क्यों किसी की परवाह करूं? धीरे 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 बात कर। देख मम्मी और दादी नीचे ही है, उन्हें पता चल जाएगा हमारे रिश्ते के बारे में। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो? ये कोई रिश्ता नहीं है, एक बंधन है जिससे मैं घुट रहा हूं, जिससे मुझे तकलीफ हो रही है। तुम समझो इस बात को। सुन मेरी बात। तुम मेरी बात सुनो। धोखा देना, झूठ बोलना, दिखावा करना, ये तुम बहनों की आदत है, मेरी आदत नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, समझी ना, जो ये झूठा नाटक खींचता चला जाऊंगा। और इसके बाद मेरी बला से अगर तुम्हारे परिवार को पता लगता है कि इस रिश्ते की असलियत क्या है, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, तो पता लगे। कम से कम हमें ढोंग तो और नहीं करना पड़ेगा ना। घुटन होती है मुझे इस बंधन से, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे बंधन, नहीं बर्दाश्त होती तुम। नहीं मानता हूं मैं तुम्हें अपनी पत्नी, नहीं मानती है मेरी मां तुम्हें अपनी बहू। हम पर जबरदस्ती थोपा हुआ एक फैसला हो तुम, और इस सच को ना तुम बदल सकती हो ना कोई और। मैंने आज तक ना तुम्हें अपनी पत्नी की जगह दी है, ना कोई दर्जा दिया है, और ना ही आने वाले कल में कभी तुम्हें अपनी पत्नी की जगह या दर्जा दूंगा। समझी तुम? समझी तुम? बहुत समझदार बनती हो ना तुम, सबके दिल की बात जानती हो। तो एक एहसान करना हम सब पर, आइंदा उस घर में कभी अपनी शक्ल मत दिखाना।